दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग हॉरर स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर की है। गांव में एक पीपल का पेड़ था जो सैकड़ों साल पुराना था। लोगों का मानना था कि उस पेड़ पर एक आत्मा का वास है। रात के समय उस पेड़ के पास से कोई गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। रमेश नाम का एक युवक जो शहर में काम करता था, अपने परिवार से मिलने गांव आया। उसने इन बातों को अंधविश्वास मानकर मजाक में उड़ा दिया। एक रात रमेश ने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी और शर्त लगाई कि वह उस पीपल के पेड़ के नीचे अकेले जाकर घंटा भर बैठ सकता है। रमेश ने अपने दोस्तों के सामने हिम्मत दिखाने के लिए मोमबत्ती और एक माचिस ली और रात के 12 बजे पेड़ के पास पहुंच गया। दोस्तों ने दूर से उसे जाते हुए देखा। वह पेड़ के नीचे बैठ गया। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ देर बाद रमेश को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक मोमबत्ती बुझ गई। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। रमेश ने जैसे ही माचिस जलाकर मोमबत्ती को जलाने की कोशिश की, उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसे सामने एक औरत खड़ी दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा डरावना। डर के मारे रमेश की चीख निकल गई। वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए हों। उस औरत ने रमेश से कहा, तुमने मुझे परेशान क्यों किया? अब तुम नहीं बचोगे। अगली सुबह गांव वालों ने रमेश को पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश पाया। उसके शरीर पर गहरी खरोंचों के निशान थे और वह बड़बड़ा रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रमेश को घर लाया गया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहा। वह अक्सर अकेले में डर से कांपता और बार बार कहता, वह फिर आएगी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले उस पेड़ के नीचे एक औरत ने खुदकुशी की थी। तभी से वहां उसकी आत्मा भटकती है। लोग रमेश को एक तांत्रिक के पास ले गए, लेकिन वह पूरी तरह ठीक नहीं हो सका। इस घटना के बाद गांव वालों ने उस पेड़ के पास जाना बिल्कुल बंद कर दिया। आज भी भैरवपुर में यह कहानी सुनाई जाती है और लोग कहते हैं कि आत्माओं का मजाक उड़ाना कभी नहीं चाहिए। क्या आप इस कहानी का विस्तार या अगले भाग में इसकी और गहराई चाहते हैं?